किसी ने क्या खूब कहा है, यदि गुस्से के समय आप अपना धैर्य रखते हैं तो आप वीरों जितना शौर्य रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि जब कोई अपना आपका या जानने वाला अकारण आप पर क्रोध करता है तो इसका क्या मतलब होता है और हमें उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है बिना कारण का क्रोध। यह कहानी एक बड़ी कंपनी के मालिक की है। एक दिन उसका अपनी पत्नी से किसी बात पर झगड़ा हो गया, परंतु उसे ऑफिस जाने की जल्दी थी, सो वह झगड़ा अधूरा छोड़ चलता बना। अब जगह उसने भले ही छोड़ दी थी, पर क्रोध नहीं छोड़ पाया था। लेकिन पत्नी सामने थी नहीं, तो निकाले किस पर। सो मजबूरी में वह क्रोध दबाए हुए ही ऑफिस पहुंच गया। अब ऑफिस पहुंच तो गया था, पर मन काम में लगने का प्रश्न ही नहीं था। भीतर का क्रोध उबाले खा रहा था और उसी क्रोधित अवस्था में वह अपनी केबिन में यहां से वहां चक्कर लगा रहा था। तभी साप्ताहिक रिपोर्ट देने मैनेजर वहां आ पहुंचा। बस उसको अपना दबा क्रोध निकालने की जगह मिल गई। उसने रिपोर्ट देने आए मैनेजर की दो चार गलतियां जबरन निकालकर उसे बुरी तरह डांट दिया। अब मैनेजर को अपनी गलती समझ में तो आई है, पर मालिक के सामने वह कह क्या सकता था। बस चुपचाप मन में दबे क्रोध के साथ केबिन से बाहर निकल आया। अब क्रोधित तो वह था ही, बस अपनी केबिन में पहुंचते ही उसने अकाउंटेंट को बुलाया। हिसाब के पन्ने यहां वहां कर उसने उसे बेवजह डांट दिया। अकाउंटेंट का भी माथा ठनक गया। उसने अपनी बैठक पे जाते ही चपरासी को बुलाया। अब चपरासी को डांटने के लिए किसी वजह की क्या आवश्यकता। उसने उस नामुराद चपरासी को अकारण जोरदार डांट पिला दी। बेचारा चपरासी ऑफिस में तो चुपचाप अपमान का वह घूंट पी गया, परंतु घर पहुंचकर वह अपने पर काबू न रख सका। उसने अकाउंटेंट का क्रोध अपनी पत्नी पर निकाल दिया। पत्नी का सर चकरा गया। उसने जाकर बाहर शांति से खेल रहे अपने बच्चों को बेवजह झाड़ दिया। बच्चे भी हतप्रभ रह गए। बस मां के जाते ही उन्होंने आपस के बच्चों से मारपीट शुरू कर दी। यानी कंपनी के मालिक और उसकी पत्नी के बीच रह गया अधूरा झगड़ा जाकर दूसरे मोहल्ले के बच्चों में हुई आपसी मारपीट के साथ समाप्त हुआ। दोस्तों, अब जरा अपने जीवन पर गौर करें। आप क्रोध या तो अपनों पर निकालते हो या अपनों से कमजोरों पर। और चूंकि क्रोध नियम से दब नहीं सकता, इसलिए हर कोई शक्तिशालियों के विरुद्ध दबाया हुआ अपना क्रोध कमजोरों एवं अपने वालों पर निकालता रहता है। अतः मनोवैज्ञानिक समझदारी तो इसी में है कि अगर कोई आप पर अकारण क्रोध निकाल रहा है तो उसका बुरा मानने या उससे पागल समझने की बजाय इसे उसके अपनेपन का सबूत समझिए। बेचारा संकट में अपनों को नहीं तो क्या बाहर वालों को कष्ट देगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी प्रसंग से हमें जो सीखने को मिलता है कि जब भी कोई अपना आप पर अकारण क्रोध निकालता है तो कोई न कोई कारण उसके पीछे अवश्य रहता है। तो उस क्रोध को आप उसके अपनेपन को सबूत देने के लिए आप उस क्रोध को आगे मत बढ़ाइए और उसको वहीं पर शांत करिए अपने धैर्य बना करके। क्योंकि आप अगर धैर्य बनाते हैं तो आप वीरों जैसा शौर्य रखते हैं। और इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करनी पड़ेगी। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन कहानियां आपको प्रत्येक सुबह इसी तरह मिलती रहें। इसके लिए प्रेस बेल आइकन।